दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में पोल्यूशन का हाल लगभग एक जैसा ही है। आंकड़ों में जरूर फेरबदल हुआ है। AQI में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में तमाम बैठकों का दौर भी जारी है। कई नियम भी सख्ती से लागू किए जा रहे हैं। उसके बावजूद प्रदूषण कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में AQI 300 के पार ही है। कल थोड़ी सी राहत जरूर ग्रेटर नोएडा में AQI के आंकड़ों में देखी गई, लेकिन आज हालात लगभग वही हैं। तो फिर से गैस चैम्बर बन चुकी है राजधानी दिल्ली और एनसीआर। पराली एक मुख्य वजह है। सड़कों पर बढ़ती वाहनों की संख्या, जिनसे निकलने वाला धुआं पोल्यूशन को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। ऐसे में जानकार भी लगातार यही कहते हैं कि इस मौसम में, इस बढ़ते प्रदूषण में अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो घरों से ना निकलें। अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। बिना मास्क पहने घरों से बाहर नहीं निकले, क्योंकि बहुत सी बीमारियां इस पोल्यूशन के चलते लोगों को हो रही हैं। श्वास संबंधी दिक्कतें लोगों के सामने पेश आ रही हैं। ऐसे में ऑड इवन भी लागू हो रहा है। इसी खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता परिमल हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिमल, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रदूषण में इजाफा हो रहा है। आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी कि सख्ती से बंद है पूरी तरह से निर्माण कार्य, लेकिन कुछ जगहों पर निर्माण कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। यानी कि जो नियम बनाए जाते हैं सख्ती से उनका पालन नहीं हो रहा है। कागजों पर बनते हैं ज्योति, लेकिन जमीन पर वैसा दिखा नहीं। हालांकि बहुत जगहों पर असर है, लेकिन हमारी रिपोर्ट में हमारे कैमरे ने ये कैद जरूर किया कि नोएडा का इंडस्ट्रियल इलाका हो, फेज 2 का, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। नोएडा का डूब क्षेत्र है, जहाँ पे स्टोन क्रशर पे पूरी जगहों पे पाबंदी है, वहाँ पे स्टोन क्रशर चल रहे हैं। गाजियाबाद में धुआं भी उड़ रहा है, धूल भी उड़ रहा है और कंस्ट्रक्शन का काम भी धड़ल्ले से चल रहा है। जो वाटर स्प्रिंकलर हैं, जो टैंकर हैं, वो आसानी से झूठ बोल देते हैं कि बहुत लंबे समय से पानी का छिड़काव कर रहे हैं, जो हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाई ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हालत। लेकिन पिछले 2 दिनों से वहाँ पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, सिर्फ कागजों तक बातें अगर सिमटी रहेगी, ज़मीन पर अगर उसका पालन सही से नहीं होगा तो हमारा दम ऐसे ही घुटता रहेगा। और अभी जो आप बात कह रही थी वेहिकुलर पॉल्यूशन का और साथ में बायोमास का, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का आंकड़ा आज का ये कहता है कि इन दोनों का कंट्रीब्यूशन दिल्ली के प्रदूषण में आज की तारीख में 51% का है, जिसमें 38% बायोमास है और 13% जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है उसका है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें काम में आ रही हैं, कुछ पराली का असर है, कुछ वेहिकुलर पॉल्यूशन का असर है। तो तंत्र जो है वो सक्रिय जरूर हुआ है, लेकिन अभी आंकड़ों की फेरबदल की बात जो आप कह रही थी, उसमें सामान्य दिनों में, हालांकि उस वक्त में भी अच्छी हवा नहीं होती है, फिर भी सामान्य दिनों से 8 से 9 गुना ज़्यादा PM 2.5 का लेवल है। तो ऐसे में आप सोचिए कि किस तरीके के हालात बने हैं। और सिर्फ ये धूल कर नहीं है, डस्ट नहीं है, धुंध नहीं है, इसमें टेरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इनमें हेवी मेटल्स है जो कैंसर तक काउज कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि किस तरीके से आदमी परेशान है। तंत्र काम कर रहा है, लेकिन उसको सख्ती से जब तक पालन में नहीं लाया जाएगा तब तक ये हालात बने। बिल्कुल परिमल, जैसा कि आपने बताया कि सिर्फ एक कारण नहीं है, बहुत कारण है प्रदूषण को बढ़ाने में। और बीमारियां, आपने कहा कि कैंसर, और हम देख भी रहे हैं कि बहुत मामलों में इजाफा हो रहा है। कैंसर के बहुत मामले आजकल बढ़ भी रहे हैं, जैसे माहौल में, जैसी हवा में हम सांस लेते हैं। सवाल ये है परिमल कि जब सख्ती की जाती है, नियम बनाए जाते हैं, कहा यह जाता है कि सख्ती से निपटा जाएगा जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा। आप ही की रिपोर्ट जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, अगर हम जांच की बात करें, जो भी ऐसे मामलों में किसी पर किसी तरीके का जो फाइन लगता है या सजा का प्रावधान है, इन मामलों में जो नियमों का उल्लंघन नहीं करता है, किस तरीके की सख्ती उनकी तरफ होती है कानून की तरफ से? देखिए, हम तो यही आशा करेंगे ज्योति कि हमारी रिपोर्ट, NDTV की रिपोर्ट देखने के बाद नोएडा प्रशासन अगर कार्रवाई करता है तब भी हम उसकी गंभीरता को उतना ही लेंगे। गाजियाबाद प्रशासन अगर उन पर कार्रवाई करता है, जो हमने दिखाया है जगह, जो सिद्धार्थ विहार का इलाका है, अगर उस पर भी कार्रवाई होती है हमारे दिखाने के बावजूद भी, तब भी हम समझेंगे प्रशासन मुस्तैद है और इस बात को देखने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन ये हमारा काम नहीं है, ये काम प्रशासन का है कि किस तरीके से जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ग्रैप को लेके अलग अलग चीज़ों की पाबंदी की बात करता है, वो पाबंदी जब इन 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 इलाकों तक बताई जाती है कि ये पाबंदी लगनी है,
तो वहां पे फिर एडमिनिस्ट्रेशन का काम शुरू हो जाता है कि पाबंदी अगर लगनी है तो नियम का उल्लंघन हो कैसे रहा, क्या जमीन पे उतना वर्क फोर्स नहीं है या उतने हम गंभीर नहीं हैं, उदासीन हैं, जिसकी वजह से हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। डर होना बहुत ज़रूरी है और डर तभी होगा जब प्रशासन सख्त होगा और उस तरीके से एक्शन पर, ज़मीन पर उनके लोग वहाँ पर घूमेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि आखिर जिन चीज़ों पे पाबंदी है वो पूरी तरीके से पाबंदी लगे।